चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी न करे ये 11 काम भुगतने पड़ते हैं। अशुभ परिणाम मां लक्ष्मी हो जाएगी रूष। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा चैत्र माह में पड़ती है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और ये बेहद ही खास होता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। यूं तो पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से धन दौलत में कई गुना अधिक बढ़ोतरी होती है। आज के दिन ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की भी आराधना की जाती है। इस बार यह पर्व 23 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुछ कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका नियम से सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजा पाठ करते हैं तो हमें इसका मनवांछित फल जरूर मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से जातकों को देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से इंसान को जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए जाने शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 22 अप्रैल दिन सोमवार को रात 3:25 पर होगा। वहीं इसका समापन 24 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:18 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से शुरू होगा और उसका समापन दोपहर 12:46 पर होगा। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा स्नानदान के लिए मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 6:05 है। वहीं चंद्रमा का उदय इस दिन शाम को 6:25 पर होगा। चंद्रमा की पूजा का समय चैत्र पूर्णिमा के दिन शाम 6:52 है। एक इस दिन गलती से भी देर तक सोते ना रह जाएं, वरना इसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान दक्षिणा किया जाता है। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का खास महत्व होता है। 2 चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज शराब आदि का सेवन न करें। इस दिन तामसिक भोजन के सेवन का मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके अंदर एक अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। 3 चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी पर क्रोधित होना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे चंद्र देव क्रोधित होते हैं। इस दिन बस भगवान का स्मरण करना चाहिए। 4 पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप उससे एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं होती है और आपके जीवन में परेशानी बढ़ने लगती है। 5 मान्यता है कि पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करें। इससे चंद्र दोष लगता है, क्योंकि दही का संबंध चंद्र देश से बताया जाता है और जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। रात में दही खाने से सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं हो जाती हैं।
छह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होकर आलोकित होता है और एकदम मनमोहन दिखाई पड़ता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे, क्योंकि चंद्र दोष लगने से जीवन में बहुत सारी परेशानी आने लगती है। आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए ताकि उससे जुड़े दोष दूर हो जाए और आपके जीवन से परेशानी दूर हो जाए। चंद्रमा के प्रबल होने से धन, सुख और शांति आती है। सात पूर्णिमा के दिन गलती से भी घर पर भिक्षा मांगने आए लोगों को खाली हाथ न लौटाएं। उनको कुछ ना कुछ भिक्षा के रूप में अवश्य दान करें। आप उन पर क्रोध ना करें, इससे आपको बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। अपनी क्षमतानुसार उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दें। चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ पेड़ और पौधों की पत्तियों को तोड़ने से मना किया जाता है। ये पेड़ पौधे हैं तुलसी, आंवला, केला और पीपल। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन इन पेड़ों से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप इनको तोड़ते हैं तो फिर आपको सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन बिना स्नान किए अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन भूल से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। साथ ही इस दिन बाल, नाखून आदि भी कटवाने से बचना चाहिए। धारदार वस्तु से दूर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। 8 पौष पूर्णिमा के दिन स्नानदान के साथ भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें। उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा। पूर्णिमा के दिन गरीब या किसी जरूरतमंद को अन्न, धन, कंबल या किसी सफेद चीज, चावल, दूध इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन विष्णु जी और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें और सच्चे मन से उनका ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन घर और मंदिर को साफ सुथरा रखें और घर में ज्योत अवश्य जलाएं। पूर्णिमा के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर जलाएं। 9 चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां तो माता लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। इसीलिए इस भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करे। बिना भगवान विष्णु की आराधना के मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद नहीं पाया जा सकता है। 10 चैत्र पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि यूं तो पीपल के पेड़ में समस्त देवी और देवताओं का वास होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर सिर्फ मां लक्ष्मी ही पीपल में एकमात्र पूर्णतः स्थापित रहती है और जो कोई पीपल की विधिवत पूजा करता है उसको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के पास घी की दीपक जलाएं और 21 बार परिक्रमा लगाएं। इससे व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। 11 चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र की विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और उसके जीवन से सारी परेशानी दूर हो जाती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही होगी तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और कौन से कामों को करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।